अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इस बार हमने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना इस्लामी मुल्क कतर, जिसमें कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, तो उसका प्रोग्राम बनाया जाए। तो कतर इस लिहाज से सबसे बहुत ही प्यारा मुल्क है और इस्लामी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो एयरपोर्ट जो दुनिया का सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ आप पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है और हर जगह ही आपको लोग वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि दुनिया के हर मुल्क से यहाँ से फ़्लाइट्स मिलती हैं, तो आपको हर किस्म के कलर के, काले गोरे, हर किस्म के कलर के लोग नज़र आएंगे। और एयरपोर्ट से निकलते ही हम लोग ने होटल की तरफ जाने के लिए निकला है। तो रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी इमारतें देखने को मिली, जिसमें हर किस्म की इमारतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी होटल की तरफ रवाना हो गए। तो रास्ते में गाड़ी पे हमने गुज़रते हुए तो म्यूज़ियम को देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल का बनाया हुआ है। तो हमने डिसाइड ऑलरेडी किया हुआ था कि म्यूज़ियम में देखेंगे। उसके अलावा एक और जगह है सोक वाकिफ़, तो वो उनका पुराना टाउन है, वो देखेंगे। और इसके अलावा कुछ और बिल्डिंगें। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे रास्ते में, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग से गुज़रते हुए हम लोग जिस होटल में जाना था वो उसकी बुकिंग हम ऑलरेडी करा चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होटल था। तो जैसे ही हम रूम के अंदर इंटर हुए तो बहुत ही प्यारी और हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल था और बहुत बड़े 5 स्टार किस्म का होटल था। तो होटल में रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर बाहर निकल गए। तो रूम से बाहर ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। सामने ही आपको समंदर नज़र आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोगों ने थोड़ी देर नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फिर हमने डिसाइड किया कि हम घूमने जाते हैं। तो हमारी पहली मंजिल जो थी वो थी इसका कतर का म्यूज़ियम। तो गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग कतर म्यूज़ियम की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले हमने डिसाइड किया कि करीब ही गुज़रते हुए एक जो उनका सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक प्लाज़ा है, शॉपिंग मॉल, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो इस प्लाज़े की या इस मॉल की खूबसूरती ये है कि आपको हर फ्लोर पे लगता है कि आपके इसके ऊपर आसमान है, हालांकि उसके ऊपर छत होती है और छत के ऊपर उसके बाद नया फ्लोर होता है। और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो उस प्लाज़े के अंदर जो छोटी छोटी नदी गुज़रती है, तो उसमें कश्तियाँ वगैरह भी होती हैं, तो आप उस कश्ती की भी सैर कर सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझ लें या जो भी समझ लें कि हम थोड़ा लेट हो गए और वो ऑलरेडी उनकी छुट्टी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके निकलने के बाद हम लोग आ गए जी म्यूज़ियम में। तो म्यूज़ियम की जो ख़ास बात थी कि उसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। मतलब कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि पहले मैंने कहीं नहीं देखा। हालांकि डिफरेंट ममालिक में मैं जा चुका हूँ, तो लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर पहली बार देख रहा था मैं। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी हम लोग इस स्ट्रक्चर को देख के इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग बाहर आके तस्वीरें वगैरह बना रहे थे और डिफरेंट तरह के एंगल से देख रहे थे। तो इसके बाद हम लोग ने फिर चल दिए। तो अंदर बहुत ही बड़ा, अंदर हालांकि अच्छा माहौल था, वो एसी वगैरह लगाए हुए थे, तो अच्छा माहौल था। लेकिन इसको कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था इस म्यूज़ियम को। मिसाल के तौर पर पहले हिस्से में उन्होंने उस पर दुनिया की हिस्ट्री दिखाई हुई थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के समंदर में, और उसके बाद दुनिया के ऊपर कौन कौन से जानवर आए हैं या कौन कौन से डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो उनकी डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात की हुई थी। तो इसी तरह उसके साथ ही उन्होंने दरख्तों की और समंदरी मखलूक की और तकरीबन हर स्पीशीज़ की उन्हें डिटेल बताई हुई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे आ गए, तो उसमें उन्होंने अपने कतर की हिस्ट्री बताई हुई थी कि कतर में लोग पहले किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, लोग किस तरह से कपड़े वगैरह पहनते थे, और इसके अलावा लोगों का रहन सहन कैसा था, और इसके अलावा जंग के दौरान वो किस तरह से कौन से आलात वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो ये मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें हमें देखने को मिली। और इसके साथ ही उन्होंने उसकी हिस्ट्री बताई हुई थी कि ये इस पे किस तरह से लोग कहाँ कहाँ से आके बसे। और यहाँ की एक जो बात मुझे ख़ास बात लगी
कि यहाँ पे ख़वातीन जो थी उनकी पुरानी हिस्ट्री में वो एक चमड़े का नकाब वगैरह पहनती थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी। तो हमने उधर ही एक गाइड से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ की औरतें वगैरह पहले इस तरह से मास्क वगैरह लगाती थी। तो ये उनके लिए मेरे लिए ना डिफरेंट चीज़ थी। तो उसकी मैंने वीडियो खैर आगे बनाई है। तो बाकी इसके अलावा आपको पता है कि भाई हमारे जो यूएई के इलाके हैं या ये कतर के या इस तरह के इलाके हैं, तो यहाँ पे ऊँट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऊँट को जिस तरह आपको पता है कि सहरा का वो का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि ऊँट कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने डिफरेंट किस्म की कुरान की हिस्ट्री वगैरह बताई हुई थी और मुख्तलिफ़ किस्म का। तो मैं आपको मज़ीद आगे विज़िट कराता हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा जी। अच्छा, इस म्यूज़ियम के घूमने के बाद हम लोगों ने फिर अगले म्यूज़ियम की तरफ रवाना हो गया। तो वो भी कुछ ही फासले पे है, तकरीबन 10 के 15 मिनट की वाक पे है। तो हम उस म्यूज़ियम में आ गए। तो ये म्यूज़ियम भी एक बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम था, लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि ये बिल्कुल उसके दरिया के किनारे था। और जब चलते हुए मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि भाई यहाँ पे चलने में वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम हैं। बस हम लोग चंद दोस्त थे जो चल रहे थे, वरना इसके अलावा आपको कोई दोस्त भी नज़र नहीं आता या कोई बंदा नज़र नहीं आता जो कि बाय वॉक चल रहा हो। तो एक जगह पे हम लोग सिग्नल का वेट कर रहे थे कि अभी सिग्नल खुलेगा, अभी खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि वो सिग्नल नहीं खुला। तो बाद में फिर हमने भाग के ही रोड क्रॉस किया। तो इस बिल्डिंग जब हम अंदर इंटर हुए तो ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी और मुख्तलिफ़ किस्म की सीढ़ियों से गुज़रते हुए तो आप मुख्तलिफ़ पोर्शन पे जा सकते थे। तो ये इसकी मेन इंटरेस्ट थी, जहाँ पे पानी का चश्मा लगाया हुआ था और उसके साथ ही काफ़ी शॉप थी। तो काफ़ी शॉप पे हमने चाय पी और थोड़ी देर सुकून करने के बाद फिर हम लोग आगे निकल गए और दरिया का नज़ारा देखते देखते, क्योंकि सूरज ढलने वाला था तो हमने अब एक और जगह पे भी जाना था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ से घूमने के बाद हम लोग वो दूसरी जगह जो है सोक वाकिफ़ उधर चलते हैं। तो वो भी हमने बैवाक ही की। वहाँ उस जगह पे गया। उस जगह पे जाने से पहले वो भी फिर हम लोग रोड से गुज़रते हुए गए तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नज़र आई जो कि बहुत ही प्यारी थी और वो एक यूनिक किस्म की बिल्डिंग बनाई हुई थी। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से तो हम लोग उस साइड पे नहीं गए, तो हम उस सोक वाकिफ़ की तरफ चल दिए।
तारुल कादरी आ गया। अगला स्टेशन है बस, अगला तो जीता ही है वो क्या है। sedikit lu pada lupa. Wah. अच्छा, शौक वाक़िफ़ की सैर करने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना वापस जाया जाए। तो हमने सोचा कि आज मेट्रो के ज़रिए वापस जाते हैं। तो सबवे मेट्रो के ज़रिए हम वापस गए तो हमें मालूम हुआ कि ये तो दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन और लग्जरियस मेट्रो में से एक मेट्रो है। और उसके होते हुए फिर हम लोग ने अपने होटल की तरफ राह ली। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे अगली नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।